और देखिए, मानो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये भगवान की कथा हो रही है, वो भी पवन पुत्र हनुमान की स्थान पर यमुना मैया के किनारे। देखिए, ये भगवान की कथा है, कोई ढोला नौटंकी तमाशा नहीं है। और भगवान की कथा में जो भक्त आकर के भगवान के दरबार में बैठ कर के सुनते हैं, वो भक्त होते हैं। निवेदन करूं कि जो भी इधर उधर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं पीछे दीवार पर, कृपा करके आ जाएं, जगह बहुत बड़ी हुई है, आकर के आसन मार करके बैठे। मेरा कहने का मतलब है, मानो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। बोले हैं गुरु शुक्राचार्य जी, सुनिए लाला। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। बिन पग चले और सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। सोई राजा बलि समझ गओ कि साक्षात प्रभु मेरे दरवाजे पर विराजमान है। जवाब दिया, गुरुदेव मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा। अरे सौभाग्य मेरे जो भगवान स्वयं भिखारी के रूप में मेरे दरवाजे पर विराजमान है। तब तक वामन भगवान पास में पहुंचे। ए राजा बलि, गुरु चेला में बातें होती रहेंगी या संकल्प छोड़ोगे? हैं? क्या? राजा बलि बोलो, क्या कह रहे हो? संकल्प? हाँ। थोड़ी देर तक इंतजार करो। हाँ। अब इंतजार नहीं करेंगे, संकल्प छोड़ना है तो छोड़ो, समय नहीं है हमारे पास, हमें और कहीं भी जाना है। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं है प्रभु। राजा बलि अंदर पहुंचो, और जैसे ही अंदर पहुंचो है मेरे श्रोताओं, तो राजा बलि ने टोटीदार परीक्षित महाराज सागर लिया। जो टोटी लगी होती है वो सागर लिया, उसमें जल भरा। जैसे ही जल भरो तो गुरु शुक्राचार्य ने एक चाल चल दी। क्या किया? सूक्ष्म रूप धारण किया और गुरु जी वह टोटी में फिट हो गए। जैसे टोटी में फिट हुए गुरु ने जल की धार को रोक लिया परीक्षित महाराज। तो भैया वामन भगवान समझ गए, तन की जाने मन की जाने, ये जाने चित की चोरी। वाह प्रभु से का छिपो, जाके हाथी जग जीवन की डोरी। कड़कड़ में वास करने वाला भला उससे क्या छिपा था। परीक्षित महाराज समझ गए प्रभु के गुरुजी या टोटी में फिट हैं, तो गुरु ने देरी नहीं की और क्या करो भैया, कि लीला में लीला धरने भी, और लीला की साकी जोड़ डाली, लीला में लीला धरने भी। दीपक प्रभु ने क्या किया, परीक्षित महाराज के कुछ लिया कुछ, और क्या किया, लीला में लीला धरने भी, लीला की साकी जोड़ डाली, एक कुशकीनों को चला करके। जैसी बात सागर की टोटी में मुकुश डारो होगा, एक कुशकीनों का चला करके, झट बाही आँखें फोड़ डाली, कुशकीनों का चला करके। लेकिन परीक्षित महाराज, कोई ले तू हतो, कोई दे तू हतो,
भैया रिंकू कोई ले को हटो कोई देत हटो जिन्ने बीच मिलई फुरवा फुरवा कोई ले को हटो कोई देत हटो। मेरे भैया जैसे गुरु शुक्राचार्य को एक लंक बाजार बंद भव नीच डरे बिनौरे से बीने भाग लगे। जब भागन लगे हैं तो आज संकल्प छोड़ा है। परीक्षित महाराज ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, कथा सुनने के लिए आए हो तो इस कथा से ये शिक्षा मिलती है भैया, अगर कोई धर्म को काम करे है, अगर परीक्षित महाराज कोई धर्म को काम करे तो कबो बीच में टांग मत अड़ाइए। तन से मन से धन से जितना सहयोग बने उतना सहयोग करना। तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो शरीर से खड़े हो जाओ। जवाब दिया भैया हम तो तुम्हारे साथ हैं, चलो करो, तैयार है करने के लिए। करने वाला तो कोई और है। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, अगर बीच में टांग अड़ाओगे तो गुरु शुक्राचार्य की तरह तुम एक लंक को बाजार बंद धरोगे। सो एक ही तो देखी हो सारी जिंदगी है। महाराज जैसे संकल्प छोड़ा है तो जवाब दियो है राजा बलि ने कि प्रभु आप ये बताओ कि आप नापोगे या और कोई नापेगा। बोले वामन भगवान कि मैं स्वयं नापूंगा। परीक्षित महाराज अभी ये कहा है कि मैं स्वयं नापूंगा, संकल्प छूटा है। तो आज वामन भगवान ने जैसे ही पृथ्वी नापने का नंबर आया है, भूमि नापने का नंबर आया, तो आज प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। जैसे विराट रूप धारण किया है, 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम अभी बाकी बचा है। बोले प्रभु ओ राजा बलि मेरा खाता पूरा नहीं हुआ। तो बोले राजा बलि कि प्रभु आप मुझे भी नाप लो, तुझे नापने से मेरा खाता पूरा नहीं हो रहा है, थोड़ी देर तक इंतजार करो, मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। वामन भगवान बोले हैं भला ऐसी भी कोई पत्नी होगी जो स्वयं नप जाएगी। प्रभु मेरी पतिव्रता नारी है, मना नहीं करेगी। आज महलों में पहुंचे हैं रानी विद्यावली। बोलिए महाराज क्या तुम अपनी पीठ को नपाओगी, स्वयं को नपाओगी? तो रानी बोली महाराज क्यों ऐसी बातें करती हो, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, चलिए मैं नपाने के लिए तैयार हूँ। रानी विद्यावली वहां से चली। ध्यान देना मेरे श्रोताओं कथा की तरफ। जब रानी विद्यावली चली माताओं, तो रानी विद्यावली वामन भगवान के पास पहुंची। वामन भगवान जैसे ही पास में आए तो रानी जमीन पर लेट गई, और जैसे ही प्रभु ने नापने का नंबर लगाया तो रानी ने देरी नहीं की, तुरंत खड़ी हो गई उठ करके। राजा बलि चेहरे की तरफ देखने लगा। जवाब दिया रानी, बोलिए महाराज अगर तुम्हें अपनी पीठ नहीं नपानी थी तो आप मुझसे महलों में मना कर देती। अरे सभा के बीच में समाज के आगे मेरी भला बेइज्जती क्यों करा रही हो? दोनों हाथ जोड़े, प्रभु क्यों ऐसी बातें कर रही हो स्वामी, थोड़ी देर तक आप इंतजार करो, ज्यादा नहीं, केवल मुझे 2 बातें करनी है प्रभु से। प्रभु बोलिए बेटी मैं आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ, उसका उत्तर आप दोगे। वामन भगवान बोले बोलिए बेटी क्या पूछना चाहती हो? ध्यान देना माताओं, ये भी रानी है। अगर आज कल दीपक कोई अगर 100 रुपया शास्त्री को दे गो, अगर मायका में नाम हुआ को भूली गो परीक्षित महाराज, तो अरे भैया खाना खाए को शाम को घर पे ही तो जाएंगे है? खाना तो रख दे और लगी रह जा मीटर रचो, तुम पे वैसे तो रुपया ना शास्त्री को खूब दे आए तुम, वैसे तो तुम पे रुपया ना शास्त्री को खूब दे आए तुम है? ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, आज की माता बहने नहीं ये कहेंगी, आज की मैया तो ये कहेंगी ना तो तुम अपनी मैये बेच दो, ना तो अपनी बहन को बेच दो, हम काहे बेचे हैं? हम क्यों तुम्हारे साथ में मरे? परीक्षित महाराज लेकिन रानी विद्यावली बोली है स्वामी मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक प्रश्न कर रही हूँ प्रभु से।
प्रभु मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, उसका उत्तर आप दोगे। वामन भगवान बोले, बोलिए बेटी क्या कहना चाहती हो। बड़े सुंदर शब्द कहे मेरे श्रोताओं रानी विद्यावली ने। जवाब दिया कि प्रभु मैं पूछना ये चाहती हूँ कि धन और धनी में कैसा नाता होता है। ध्यान देना, वामन भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है, धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा नाता होता है। रानी बोली मैं पूछना ये भी चाहती हूँ प्रभु इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है। वामन भगवान बोले इसमें धनी मालिक है और धन नौकर है। रानी हंसकर के बोली फिर मैं अपनी पीठ क्यों न पाऊं। सुनो, और बोली है रानी कि रानी बोली बस महाराजी हर निश्चय ही मुक्तुरड़ी होगा, जब 3 कदम में धनी होगा तो आधा कदम भी धनी होगा। रानी बोली बस महाराज निश्चय ही मुक्तुरड़ी होगा, जब 3 कदम में धनी होगा तो आधा कदम भी धनी होगा। मेरे भैया जवाब दिया प्रभु अब मैं क्यों अपनी पीठ न पाऊं। भगवान बोले बिटिया ओ राजा बलि, बोलिए प्रभु मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लो। राजा बलि बोलो प्रभु मैं क्या मांगू, अगर मांगे तो मेरी रानी मांग ले। बिटिया हाँ कोई वरदान मांग लो, मैं क्या मांगू, मांगे तो वही मांग ले। राजा बलि हाँ प्रभु वरदान मांग लो। प्रभु मैं क्या मांगू, मांगे तो वही मांग ले। बेटी वरदान मांग लो। अरे मैं क्या मांगू, मांगे तो वही मांग ले। भगवान की परीक्षित महाराज फुटबॉल सी बना ले, इधर उधर भागे प्रभु। जवाब दो है राजा बलि ने। ए रानी बोलिए महाराज प्रभु को परेशान क्यों कर रही हो, अरे वरदान मांग लो ना। तो रानी बोली क्या कह रही हो, वरदान मांग ले। हाँ किन से मांग रहे जी, खड़ो हो जा से मांग ले। राजा बलि बोला ए कैसे बोल रही हो। जवाब दिया सत्य कह रही हूँ, जा से मांगे जा से। सुनो मेरे पिया की पीठ न पाई है